हाँ। दादा, आज पंचायत समिति ने भी आपका समर्थन कर दिया, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से निचले स्तर पर से भी एक ताकत मिल रहा है। इस ताकत के साथ बलियापुर प्रखंड पंचायत समिति सदस्य ने महागठबंधन से भाकपा माले प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो का समर्थन किया। बड़ा दाहा स्थित उनके कार्यालय में प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी के नेतृत्व में 28 पंचायत समिति सदस्य ने चंद्रदेव महतो का समर्थन किया। प्रमुख पिंकी देवी ने बताया, चंद्रदेव महतो हमेशा हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं। चूंकि एक शिक्षित और युवा नेता को हमें विधानसभा में भेजना है और हमारे क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, विस्थापन को विधानसभा के पटल पर रख सके, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। सिंदरी की जनता को ये पता है कि आनंद बाबू ने झारखंड राज्य अलग होने से पहले क्षेत्र का कितना विकास किया। हम सभी को मिलकर सिंदरी को बेहतर सिंदरी बनाना है। वहीं हीरालाल मोदक ने कहा कि इन 5 सालों में क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। इस बार बबलू महतो को हर हाल में जिताकर विधानसभा भेजना है। दादा, आज पंचायत समिति ने भी आपका समर्थन कर दिया, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से निचले स्तर पर से भी एक ताकत मिल रहा है। इस ताकत के साथ मिलकर के हम लोग 20 नवंबर को भाजपा को यहाँ से शिकस्त देने का काम करेंगे। एक तरफ जो है भाजपा इतनी बड़ी पार्टी जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है, दूसरी तरफ जो है एग्रेशन के बादशाह कहे जाने वाले टाइगर जयराम महतो की पार्टी की तरफ से उषा महतो, किस तरह से टक्कर होगा, आपको क्या लग रहा है? हमको तो नहीं लगता कि सिंदरी विधानसभा में ऐसा कोई ये है। सिंदरी विधानसभा निश्चित रूप से लगातार यहाँ बीजेपी से संघर्ष करते आ रही है और इस बार का जो स्थिति है, हमको लगता है कि इस बार बीजेपी भी मुख्य टक्कर में ऐसा नहीं रह पाएगी। भाजपा के प्रत्याशी तारा देवी कह रहे हैं कि अगर हम विधायक बनते हैं, सदन जाते हैं, तो दामोदर का पानी खेतों तक, खलिहान तक, घर तक पहुंचेगा। आपका क्या मुद्दा रहेगा? उसका विस्तृत जानकारी हम लोग जल्द घोषणा पत्र में लाएंगे और वो आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। जैसे बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा सिंदरी में दिखाई दे रहा है, मैनिफेस्टो में इसका स्थान कहाँ पर होगा? बेरोजगारी के सवाल पर सिर्फ इस चुनाव नहीं, हर चुनाव में हम लोग रोजगार को मुद्दा बना के चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि लोग उसको मुद्दा बना करके वोट करें, लोग किसी दूसरे मुद्दे पर नहीं करें। कहीं बांग्लादेशी आ जाता है चुनाव में, कहीं मुसलमान आ जाता है, कहीं और कुछ आ जाता है। इन सब से परे जो रोज का समस्या है, रोज का मुद्दा है, उसी मुद्दा पर लोग वोट करें, ये हम लोग अपील करते हैं। अभी हम लोग सुबह में कालाझोर गांव गए थे, वहां पर कई सारी समस्याएं हैं। वहाँ के लोगों को विस्थापन भी हुए हैं, पक्के मकान एक भी नहीं है, कई सारी समस्याओं को सुना रहे थे। झारखंड बनने के बाद एक भी पक्का मकान नहीं है, उन लोग विस्थापन भी हुए हैं, डीवीसी की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है। ये तो झारखंड बनने के बाद जो लोग प्रतिनिधि रहे हैं उन लोगों का पर विशेष जिम्मेवारी बनती है। फिर भी हम लोग अपने स्तर से प्रयास किए कई बार, वो हो सकता है बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया। कुछ लोगों का आवास बना, कुछ लोगों का अभी भी नहीं बन पाया है। चुनाव के बाद इसको हम लोग देखेंगे, कराने का प्रयास करेंगे। आप जो पूर्व विधायक है फुलचंद मंडल जी से आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, क्या बताएं, वो क्या समर्थन दिए? वो अभिभावक है, अभिभावक के नाते हम गए थे उनसे आशीर्वाद लेने। उसके साथ साथ जो इंडिया अलायंस के मुख्य घटक दल हैं, तो उस नाते भी है कि ये बनता है कि उनका आशीर्वाद रहे। उसके साथ साथ जो कार्यक्रम होगा, सभा होगा, उन सभा में उनकी उपस्थिति, गरिमामयी उपस्थिति के आग्रह करने के लिए गए थे और वो तैयार हैं कि हर कार्यक्रम में जहां संभव हो, उनका जहां जरूरत हो, वो साथ रहेंगे और आशीर्वाद बना रहेगा। आपके अलायंसेस के तरफ से जो एकदम अंतिम समय में ये जो है चर्चा किया गया कि आप महागठबंधन के प्रत्याशी, इस पर कोई फर्क पड़ा आपको या पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनावी समर में जाने का निर्णय पहले ही हो चुका था, हम लोग तैयारी पहले से कर रहे थे। गठबंधन का सहयोग मिला, घोषणा हुआ, इससे और मजबूती मिला और इस चुनावी समर को इस मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं और इस चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से जनता की उम्मीदों में खरा उतरेंगे।